फिलहाल में भागलपुर में सुल्तानगंज का वो जो अगवानी घाट पुल है 1710 करोड़ की लागत से बन रहा है, जो ध्वस्त हुआ उसका निर्माण है पिछले 29 और 30 अप्रैल के उस पहर में ये गिरा था, उसी के इस खास लोकेशन पे हैं जहां ये गिरा था। अगर आपको गौर करके दिखाएं तो आप ऊपर देखिए और थोड़ा ऊपर देखिए, वो गिरा हुआ ढांचा आपको नज़र आ रहा होगा। और थोड़ा अगर नीचे आपको दिखाना चाहेंगे तो इसके तरफ आप अगर गौर करेंगे तो ये सब जो होल है, ये प्री ट्रेसिंग के टाइम में इसमें वायर केबल डाल के इसको टाइट करना था, लेकिन इस पुल की मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से शायद ये पुल भरभरा के गिर गया। बड़ा सवाल कि टेक्निकल भूल थी या हवा का झोंका था, ये जांच पे है। लेकिन हमारे साथ दो इंजीनियर हैं, भागलपुर से आए, एक अमन सिन्हा हैं, इंजीनियर हैं, और दूसरे भानु प्रताप सिंह हैं, ये भी इंजीनियर हैं। इंजीनियर साहब, आपने सरिया देखा, आपने कंक्रीट देखा, आपने और भी कई चीज़ को देखा, आखिर आपने जो देखा पहले वो बताइए। छड़ का तो क्वालिटी लो था और था क्या, होना क्या चाहिए? 550 का EQR का होना चाहिए, 500 का ही यूज किया गया है। ओके। केबल का भी क्वालिटी डाउन है और हर जगह केबल का इस्तेमाल, जैसे ये सब होल में है 50% में ही यूज किया गया है। ओके। और 50% वैकेंट रखा गया है। तो ये सब कारण से इसका जो है ये डैमेज हुआ है और कोई कारण नहीं। आप क्या देखे अमन जी? देखिए, ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो फाइनल अप्रूव किया गया है, तो सारी चीज़ें, सारी स्पेसिफिकेशन उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो तो जांच का विषय है क्या होना चाहिए और क्या यूज़ हो रहा है। लेकिन इस विषय पे मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं केबल की जो स्ट्रेंथ है उसमें कुछ कमी लग रही है, और जो कंक्रीट की जो मिक्सिंग रेशियो होती है उसमें भी कुछ कमी लग रही है। और टू द पॉइंट बोलना अभी ठीक नहीं होगा कि जब तक हम इसके स्पेसिफिकेशन को देख ना लें। वो विषय है, जो भी टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनका विषय है। अगर किसी भी माध्यम से वो सारी चीज़ें अगर हम देख सकते हैं तो तुलनात्मक फिर हम विश्लेषण। लेकिन आप तो हैं इंजीनियर पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रिज है, स्ट्रक्चर इंजीनियर इन्वॉल्व हैं इसमें, काफ़ी बड़े बड़े इंजीनियर इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने क्या स्ट्रेंथ इसका डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए, फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ। जो इंजीनियर साहब ने इशारा किया, अगर आप यहाँ तक देख सकें तो ये केबल आप देख लीजिए, ये यहाँ तक केबल और इसका आधा पार्ट ये खाली है। जो भानु प्रताप सिंह साहब इंजीनियर हैं, उनका ये कहना है कि ये एक पुल के धराशायी का बड़ा कारण है, हो सकता है। टेक्निकल टीम जांच कर रही है, ये भी सच है। जो भागलपुर के चीफ इंजीनियर हैं उनको रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा गया है ताकि वहाँ वो एक्सपर्ट की राय लें और कुछ खबर में हेरफेर करें। इसके अलावा कई टीम जो है पुल निगम के वो एक्सपर्ट की टीम आई है, और भी कई लोग बाहर से आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि बिहार में जहाँ जहाँ भी पुल बन रहा है उसमें सुरेंद्र प्रसाद सिंह सिंगला यानी SP सिंगला कंपनी ही बना रही है पुल। यही सिर्फ क्यों बना रही है? बाहर के लोगों को मौका मिल रहा है, लोकल लोगों को मौका या इंटरटेन नहीं कर रहा है, ये भी अपने आप में सवाल है। मैं भागलपुर से बोल रहा हूँ, भागलपुर में विजय घाट पुल भी बना था, वहाँ भी इसी तरह से पुल भरभरा के गिरा था, यहाँ भी गिरा था। क्या इंश्योरेंस का कोई लोचा है, या फिर जो टेक्निकल मटेरियल इनका लगा है इसमें, उसमें कुछ क्वालिटी में लोचा है? ये सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन जांच का विषय यही है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि निसंदेह क्वालिटी में कमी है तभी ये पुल गिरी है, तो क्वालिटी का बराबर से निरीक्षण होना चाहिए टाइम टू टाइम, उसमें कमी है, इसलिए ये पुल आज गिरा हुआ है। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि कोई हादसा नहीं हुआ। मज़दूर हमारे भाई लोग काफ़ी सारे काम कर रहे थे और वो उस समय पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं थे, तो ये बहुत भगवान का देन है कि कोई घटना नहीं। टेक्निकल लोचा है, ना कि हवा का झोंका है। माननीय नितिन गडकरी साहब ने भी एक तरह से व्यंग जाहिर करते हुए कहा कि ये टेक्निकल लोचा हो सकता है, लेकिन हवा के झोंके की वजह से पुल गिर जाए, ये कहीं न कहीं से अपने आप में बड़ा सवाल होगा पुल बनाने वाली कंपनी पे और इस तरह के काम करने वाले टेक्निकल एक्सपर्ट के ऊपर। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार शिवलोचन।